ठीक हो जाता है। तो क्या ये कोई मैजिक है? बार लोग ना इसको एज अ प्रूफ यूज़ करते हैं कि हाँ सुपर नेचुरल पावर्स होती है, क्योंकि ये चीज़ होते हैं। अगर रात में हम 3 बजे उठ जाते हैं, हमारी नींद टूट जाती है, तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। ये चीज़ पता है मेरे साथ भी हुई थी कि आँख ऐसे ऐसे ढक लेती थी कि नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे इतना डर लगता था। Hi loves, this is Shanvi. So today's video is going to be little different क्योंकि आज हमने इनवाइट किया अपनी स्पेशल फ्रेंड एको को, एंड आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव भी। सो आज का टॉपिक है सुपरस्टिशन वर्सेस साइकोलॉजी। सो आज मैं अपनी फ्रेंड से कुछ 10 क्वेश्चंस पूछूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड शी विल आंसर देम इन हर ओन साइकोलॉजी वे। सो एंड तक की वीडियो देखते रहना। एंड अब मेरी फ्रेंड इंट्रो देगी अपना। आजा भाई। Hello, and this is Margin and Beyond with a pen name Echo, and I'm very much excited for this podcast and to answer or to give a psychological perspective to each and every questions. I'll try to be very neutral in this approach, and yeah, at the same time I'll try my best to persuade you for what I'm saying, if what I'm saying is correct. And क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत डरती थी भूतों से, एंड देन आई स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग साइकोलॉजी एंड आई अंडरस्टूड ओह ये तो कुछ है ही नहीं, ये फालतू डर रखा है। तो आई होप आपको भी ये रियलाइज़ हो जाए, या क्या पता इस पॉडकास्ट में हो सकता है कि इन द एंड मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं अच्छा ये भी होता है लेकिन वो भी होता है। सो लेट्स सी। सो या सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब भी हम रात को अकेले होते हैं तो नॉर्मली चीज़ भी हमें डरावनी लगने लग जाती है, क्रीपी लगने लग जाती है। मतलब कि जैसे दिन में तो हमें सब कुछ पॉजिटिव लगता है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन रात में वही चीज़ हमें डरावनी लगती है, अजीब सा लगने लग जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, बताइए। ओके, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा ये ना एक ऐसी चीज़ से लोग बहुत डरते हैं, एंड मैंने देखा है कई बार लोग ना इसको एज अ प्रूफ यूज़ करते हैं कि हाँ सुपर नेचुरल पावर्स होती है, क्योंकि ये चीज़ होते हैं। अब मैं इसका रीज़न देती हूँ। नाउ क्या होता है कि ज़्यादा अंधेरा अगर होता है ना रूम में, या फिर बहुत डिम लाइट होती है, रात रात के टाइम पे अंधेरा होता है, फिर बहुत डिम लाइट है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके ब्रेन के पास ये मैसेज आता है कि जो इंसान है वो रेस्ट कर रहा है। ओके, सो रेस्ट जब भी हम करते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं तो हम क्या होता है, हमको ज़्यादा सोचते हैं। आपने कई बार देखा अगर हम खाली बैठे हुए होते हैं यानी कि हम रेस्ट कर रहे होते हैं, कोई काम नहीं करते, तो हमारा दिमाग ज़्यादा घूमता है, ज़्यादा डीप तक सब कुछ सोचता है। तो ये चीज़ है कि जब ज़्यादा अंधेरा होता है, जब ज़्यादा डिम लाइट होती है, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो रेस्ट कर रहा होता है, उसके पास मैसेज आता है कि इंसान रेस्ट कर रहा है, आराम करो। ओके, एंड इस टाइम पे क्या होता है, उसको सोचने का टाइम मिल जाता है, उसको सोचने का मौका मिल जाता है। और दिन में क्या होता है, दिन में यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर्स, बिजी ब्रेन होता है। एंड ये डिम वाली चीज़ का एक और है कि अगर आप कभी रात को पढ़ रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर अ नाइट आउल टाइप ऑफ पर्सन, तो लाइक मी, तो क्या होता है ना, अगर आप बहुत थोड़ा सा डिम चीज़ में हो रहा है, आप रात को पढ़ो और आपको नींद लग रही है, कई बार ऐसा होता है, और आप उस टाइम पे क्या करो, जो आपका मान लो लैम्प है, आप उसका अपनी तरफ उसको फेस कर दो लैम्प की लाइट को, या फिर एकदम ब्राइट लाइट में चले जाओ, तो आपकी नींद, आँखों पे जब डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो आपकी नींद भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये मैसेज आता है ओह नहीं, रेस्ट नहीं कर रहा है, शायद कोई काम कर रहा है। तो सेम चीज़ होती है। ओके, अब रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में ब्रेन जो है वो हर एक चीज़ को ओवर एग्जैजुरेट करके समझता है, ठीक है, सब चीज़ को ओवर एग्जैजुरेट करके प्रोसेस करता है। अब क्योंकि हम काफ़ी बार भूत प्रेत ये सब के बारे में सुन चुके होते हैं, पहले से बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, इंडियन हो या कोई से भी वहाँ पे हो, ये चीज़ बहुत कॉमन है, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में, तो हम ना ये चीज़ बहुत सुनते हैं कि भूत वगैरह, तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ होती है, फिट होती है कहीं पे भूत, तो हमारा माइंड जब वो चीज़ को ओवर एक्सेलरेट करता है, तो हर एक चीज़ क्या करता है, यू नो व्हाट वी से कि कनेक्ट द डॉट्स इफ वांट टू सॉल्व समथिंग, तो वो कहते हैं डॉट्स कनेक्ट करते 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 वो उस डायरेक्शन में कनेक्ट कर लेता है, और वो उस डायरेक्शन में ले जाता है कि हमको लगता है कि भूत है, ना भी हो तो भी हमको ये लगेगा कि भूत है, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना रेस्ट करे कि वो हर एक चीज़ को ओवर एक्सेलरेट करेगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि रात को आप बैठे हो, पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, एंड अचानक से किसी फॉर एग्जाम्पल डॉग को भूख लगे, नींद खुली, कुछ भी हुआ है, वो भौंक रहा है, ठीक है। अब अगर आप ये सुबह-सुबह सुनोगे ना भौंकने की आवाज़, जब आप बहुत काम वाम करोगे, आप उस पर तो ध्यान नहीं दोगे। अगर आप वही चीज़ रात को सुनोगे ना, तो आपके दिमाग में अरे यार कहीं कोई कुछ होने तो नहीं वाला, यार कोई मर गया या कोई कुछ होने वाला है, ये ऐसे तो नहीं रो रहा, हमारी तरफ देख के तो नहीं रो रहा, इधर तो नहीं रो रहा। आप बहुत कुछ सोचोगे क्योंकि आपके पास क्या, आपके ब्रेन का फ्री हो, और आपने पहले सुन रखा है कि अगर डॉग हमारी तरफ देख के रो रहा है, डॉग ये कर रहा है, रात को रो रहा है, तो उसमें कुछ खराबी है, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। सेम चीज़ सुबह होगी तो आप नहीं सोचोगे, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो हर एक चीज़ पे उतना फोकस करे। सो दिस इज़ द थिंग कि हमारा जो ब्रेन है उसको लगता है कि वो रेस्ट कर रहा है इंसान, तो हर एक चीज़ को ओवर एक्सेजरेट कर देता है। असली में देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। हाँ, रात को हमको अजीब लग सकता है फॉर दिस रीज़न, बट नॉट क्योंकि हमारे आस-पास कोई पैरानॉर्मल या एक्टिविटीज़ हो रही होती है या फिर कोई भूत वगैरह होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है जिसमें कि हम पेशेंट को असली मेडिसिन नहीं देते हैं। Oh yeah, placebo effect. Sorry to interrupt, but this was a question which was also asked by one of the viewers, and
I'm very excited and I'll be very excited to answer this question. Sorry for interrupting. Yeah, continue. लेकिन वो बंदा फिर भी ठीक हो जाता है, तो क्या ये कोई मैजिक है या फिर बस एक कोइंसिडेंस है? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बता। या सो प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट इज़ बेसिकली जब हम किसी भी पेशेंट को, बेसिकली जो पेशेंट होता है, इट इज़ नॉट कि आपके पास आपको लाइक कोई बहुत सीवियर वायरस वगैरह हो गया और आपके ऐसा नहीं होता, मतलब बेसिकली वो इंसान जो बहुत स्ट्रेस्ड होता है या उसमें कोई छोट मतलब ऐसी सी प्रॉब्लम होती है, आई टेल यू मोर आगे। तो उसमें क्या होता है कि हम उस पेशेंट को असली मेडिसिन की जगह कोई दूसरी मेडिसिन देते हैं। दूसरी मेडिसिन मतलब जिसमें ड्रग्स नहीं होते, ड्रग्स नॉट इन दैट ड्रग वाला सेंस, मेडिकल टर्म में द ड्रग। तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने या तो उसको शुगर कैप्सूल दे दी या फिर टेस्टलेस कोई ऐसी नॉर्मल कैप्सूल दे दी या कोई भी ऐसे इंजेक्शन बिना किसी उसके मतलब ग्लूकोज नॉर्मल चीज़ देती है जो असली में मेडिसिन नहीं होती। बट हम उस इंसान को ये बोलते हैं पेशेंट को कि ये आपको मेडिसिन दी जा रही है इस चीज़ की। अब उससे क्या होता है कि जो इंसान है वो काफ़ी हद तक बेटर फील करने लगता है, ठीक भी हो जाता है कभी कभी। अब ये ऐसा क्यों होता है? अब इससे ये होता है कि पेशेंट का जो एक बिलीफ होता है कि मुझे अगर ये वाली मेडिसिन मिलेगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो ब्रेन में क्या होता है इस चीज़ से, रियल बायोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं। ये चीज़ क्या तो रियल होती है, दिस कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली। जैसे क्या चेंजेस होंगी, कोई हमारे ग्लैंड्स कुछ सेक्रीट करेंगे, जैसे एंडोमॉर्फिन्स रिलीज़ हो गया या हमारे ब्रेन के पास जो पेन सिग्नल जा रहा है वो ब्लॉक हो गया। ये सारी चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें होंगी जिससे क्या होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पेन, हमने बोला पेन सिग्नल जो है ब्लॉक हो गया। फॉर एग्जांपल समवन कोई है जिसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है हाथ में, ठीक है। हमने उसको पेन किलर के नाम पे कोई ऐसी मेडिसिन दी जो कुछ भी नहीं थी असली में, इट वाज जस्ट अ शेप ऑफ इट वाज जस्ट अ कैप्सूल ऑफ नथिंग इनसाइड इट। उसका शेप था उस कैप्सूल का। अब वो से जब वो खाई तो उसके माइंड में, उसके ब्रेन में ये चल रहा है कि मुझे ऐसी मेडिसिन, मुझे पेन किलर दी गई है। तो अब क्या होगा कि उसके जो ब्राइन, जो उसका माइंड वगैरह है, ब्रेन है, ये क्या करेगा, पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देगा ब्रेन तक जाने के लिए। तो अब उसको लगेगा कि मेरा हाथ ठीक हो गया। इन सारी चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। अब सुपरस्टिशंस की बात की तो सुपरस्टिशन में भी साइकोलॉजी ही छुपी है एक तरह से, वो भी आपके माइंड पे इफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लेसिबो इफेक्ट एंड सुपरस्टिशन वाली जो होती है। प्लेसिबो इफेक्ट में जो चेंज होते हैं वो आप मेजर कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस में भी साइकोलॉजी छुपी है, लेकिन उसमें बस कॉन्फिडेंस या फिर डर की वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं। आप उसको साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा बॉडी में चेंज हो ही नहीं रहा होता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेसिबो इफेक्ट और सुपरस्टिशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है। अल्टीमेटली सुपरस्टिशन की वजह से भी जो इफेक्ट आ रहा है वो साइकोलॉजिकल रीजन ही है। क्या हो रहा है उसमें, डर रहे हो या आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो उसमें आपके ब्रेन के टॉप पे पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल जा रहे हैं उस हिसाब का। बट देयर इज अ डिफरेंस इतना कि इसको मेजर नहीं कर सकते हम। आई होप इट वाज लाइक क्लियर। ओके गॉट इट। सो अगर माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, एंड अगर लाइक वो इफेक्ट सही तरीके से यूज़ किया जाए, तो क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें ठीक हो सकती है आसानी से? क्या ये पॉसिबल है? ओके सो या प्लेसिबो इफेक्ट से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन मतलब इस टाइप के मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो लाइक उनमें शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकता है। बट इट्स नॉट परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट इज अ सोल्यूशन, इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आर, if someone whom you know is suffering from any mental like illness or हेल्थ, मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बेसिकली है किसी को, तो द बेस्ट अप्रोच इज़ यू गो फॉर अ थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस करो या फिर असली मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन करो प्लेसिबो इफेक्ट की मेडिसिन से, लाइक प्लेसिबो मेडिसिन से। तो येस इट विल बी इफेक्टिव, इट विल वेरी इफेक्टिव। एंड अगर इफ़ यू आर और समवन whom you know is suffering from anything like this, please consult a psychologist or a therapist. सो द थर्ड क्वेश्चन इज कि हम सब ने सुना है कहीं ना कहीं कि अगर रात में हम 3 बजे उठ जाते हैं, हमारी नींद टूट जाती है, तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, हमारा ब्रेन उसको हिट करता है, हम उठ जाते हैं ताकि उससे कांटेक्ट ना हो। ऐसा कुछ मूवीज़ में देखा है, लोगों से सुना है, तो क्या सच में ऐसा होता है या फिर कुछ साइकोलॉजी में इसका कुछ अलग ही लॉजिक है? बताइए। आई एम रियली सो हैप्पी टू हियर दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार स्पेशली रात में अगर आप कभी स्क्रॉल कर रहे होगे यूट्यूब में, या फिर आई जस्ट हैव यूट्यूब सो आई नो यूट्यूब, बट यूजुअली और सारे उसमें भी, तो उसमें क्या होता है कि इतने सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि अगर आप रात को इस तरफ फेस करके सो गए तो भूत आएगी, रात को लिपस्टिक मत लगाना शीशे पे। कौन लगाता है लिपस्टिक शीशे पे यार? बट मतलब ऐसे ऐसे करके चीज़ें तो भूत आएंगे, सब आएंगे। और उसमें से एक ये भी होता है रीज़न, लोग कहते हैं कि 3 बजे आपकी नींद खुलती है मतलब भूत है। Now there is something called REM. REM, that is rapid eye movement. This is a phase of sleep जब आई मूवमेंट बहुत तेज होती है, रैपिड होती है। ओके, दैट्स द नेम सजेस्ट, रैपिड आई मूवमेंट। आई की जो मूवमेंट है वो बहुत रैपिड हो रही है। तो उस एंड
अगर आप नोटिस करोगे इफ़ यू आर स्लीपिंग एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे आपका मैक्सिमम सपने आते हैं। बट अगर आप 3 AM पे जग गए, तो इसका रीज़न क्या होता है कि उस टाइम पे जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आपका REM फेज़ चल रहा होता है, रैपिड आई मूवमेंट वाला फेज़, तो आपकी जो माइंड होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे। तो क्या होता है कि उस स्टेज में जब नींद खुलती है, तो हमें थोड़ा-सा इमोशनली या थोड़ा अजीब-सा फ़ील होता है। या तो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, या फिर मतलब आपको बहुत अजीब-अजीब सा लगेगा, थोड़ा-सा कुछ होता है ऐसा, आपको लगेगा अजीब-सा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और जो REM था वो इट वाज टेकिंग प्लेस, एंड दिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ऑल्दो लोग ये सोचते हैं कि सबको 3 बजे हो रहा है मतलब कुछ तो है इसमें। हाँ, कुछ तो है, पर वो भूत वाला कुछ तो नहीं है, साइकोलॉजी वाला कुछ तो है, साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, REM वाला रीज़न है। तो कुछ तो हो रहा है, येस हो रहा है। हमारी आइज़ की मूवमेंट बहुत रैपिड हो रही है, हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। अगर आप उस टाइम सो रहे हो तो मैक्सिमम सपने भी आ रहे हैं आपको। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भूत आपके पास आके बोल रहा है कि मैं तुम्हें सपने बता दूँ। सॉरी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। तो या it is because of REM and all these things, not because of any paranormal activities. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि जब भी हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है, ऐसा फील होता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या कहीं ना कहीं माइंड वो चीज़ सोचने लग जाता है। तो क्या सच में हम कुछ फील करते हैं या फिर ये बस ब्रेन हमारे साथ ट्रिक करता है? बता। ये चीज़ पता है मेरे साथ भी हुई थी। आई वॉज भूल भुलैया, जब भूल भुलैया आई थी उस टाइम पे, तो हम लोग बच्चे थे। मैंने लिटरली उस मूवी को 7वीं बार में जाके पूरी मूवी देखी है अच्छे से, वरना मैं हर मूवी में ऐसा कि आँख ऐसे ऐसे ढक लेती थी कि नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे इतना डर लगता था। एंड उसके बाद मुझे ऐसा फील आता था कि भाई मेरे पीछे एकदम मंजूलिका पड़ गई है। छोटी थी मैं उस टाइम पे। उसके बाद फिर अभी भी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी कुछ टाइम पहले, आई गेस आई वाज़ इन 9th में या 8th में, उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो भी आई फेल्ट लाइक ओके समवन इज़ देयर। और इवन फॉर दैट मैटर इफ़ लाइक आई एम समवन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्राइम पॉडकास्ट वगैरह, तो मैं अगर वो देख रही होती हूँ रात को, या आई वॉज रीडिंग गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर की तीनों सीरीज़ पढ़ रही थी मैं, एंड मैंने वो तीनों सीरीज़ रात को जग के पढ़ी है। इट वॉज़ अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, बट इट वॉज़ नॉट बिकॉज सच में उस बुक में से या फिर कहीं से निकल के मेरे पास भूत नहीं आ रही थी। इसका रीज़न देती हूँ। ब्रेन जो है वो फियर को रियल समझने के लिए अलार्म सिग्नल भेज देता है। अब इससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास सिग्नल जाता है, एंड वहाँ से हमारा एड्रेनल ग्लैंड रिलीज होता है। ये सब ANS का काम है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रेनल ग्लैंड फियर या फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये हमने पढ़ा है 10th की बायोलॉजी में भी होता है। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया और फिर आपके पीछे फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स आएगा, क्या तो आप फाइट करो डॉग से अगर कर सकते हो, या फिर वहाँ से भागो, फ्लाइट, भागो, फियर या फाइट, ठीक है? अगर आप डरोगे या फिर आप लड़ोगे, ये एड्रेनल ग्लैंड का काम होता है। तो जब हमारा ब्रेन फियर को रियल समझ लेता है और उसका सिग्नल भेज देता है स्पाइनल कॉर्ड को, तो क्योंकि अब वो फियर को रियल समझ रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो एड्रेनल ग्लैंड रिलीज कर रहा है, फियर या फाइट रिस्पॉन्स दे रहा है, और इससे एक्साइटमेंट भी बढ़ती है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से। अब ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिस इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म कि अगर आप किसी भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, तो या तो आप उससे और ज़्यादा डरोगे या फिर आप उससे फाइट करोगे, ठीक है? ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जो हमारा ब्रेन यूज़ करता है टू फाइट विद एनी प्रॉब्लम और टू फ्ली फ्रॉम देयर, ठीक है? तो इससे क्या होता है, अब ये है क्यों? ये इसलिए कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कोई चीज़ को। ये असली में नहीं हो रहा होता अगर ये सुपरनैचुरल की वजह से हो रहा हो। बेसिकली हमारा माइंड जो है ना, वो इतना भी वो नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये चीज़ें असली है नकली। वो सिर्फ तब समझेगा जब आप उसे बताओगे कि ये चीज़ नकली है। एड्रेनल ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल डॉग वाले केस में भी होता है कि डॉग है तो वो आपको क्या करेगा, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज होकर वो आपको अवेयर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको वो प्रिपेयर कर देगा कि अब भागना है या फिर अब तुमको इससे लड़ना है, उसके लिए वो प्रिपेयर करता है, ठीक है? दैट इज़ द वर्क ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, जो इस टाइम पे भी काम करता है। तो वो आपको फियर या फाइट दे रहा होता है। फियर के लिए या तो आपको डरा रहा होता है, फाइट करने के लिए आपको शक्ति दे रहा होता है। सो ये हार्मोनल रिलीज की वजह से होता है। येस, एज यू सेड, यू कैन से कि ये माइंड ट्रिक कर जाता है, असली में नहीं होता कुछ भी। इट्स बिकॉज इट्स अ हार्मोनल चेंज।
सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज कि जब भी हम पुराने घर में जाते हैं या किसी जंगल में जाते हैं तो हमें अजीब सा फील होता है, भारी भारी हवा लगने लग जाती है एंड लोग बोलते हैं कि यहाँ पे स्पिरिट्स होते हैं, साया होता है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है। तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर बस हमें फील होता है? इस पर क्या कहना चाहती है, बता। ओके, आई स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन विद एन एग्जाम्पल। जैसे कई बार क्या होता है, अगर हम हिस्ट्री बना रहे होते हैं, लाइक वी आर कंस्ट्रक्टिंग आर हिस्ट्री लिखते हैं, तो उसमें हम यूजुअली ट्रैवलर्स के अकाउंट पे डिपेंड करते हैं, जो ट्रैवलर आके लिख गए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट टू से इज कि यू ऑल नो ऑफ कृष्णदेवराय, विजयनगर एम्पायर था उनका, तेनालीरामा वाले राजा जो थे तेनालीरामा के। तो उसमें क्या था कि हमने जब विजयनगर की हिस्ट्री लिखी तो देयर वाज अ ट्रैवलर कॉल्ड अब्दुल रज़ाक समरकंदी। आई एम सॉरी इफ़ द प्रोनाउंसिएशन वाज रॉन्ग, मैंने यही पढ़ा, मतलब दैट इज़ व्हाट आई कुड गेट ऑफ द थ्रू द स्पेलिंग, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। एंड हम विजयनगर की जितनी भी हिस्ट्री बनी है उसमें हम उसके अकाउंट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं कंपेयर टू जो विजयनगर के लोगों ने लिखी। ऐसे ही बहुत से इंडिया के जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें देयर वाज वन कॉल्ड अल बिरूनी। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देख के समझाती हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अल बिरूनी ने कोकोनट को एक्सप्लेन करते टाइम पे इतना एक्सट्रीम एक्सप्लेन किया था कि इट लुक्स लाइक दिस, इट हैज़ टू आई, इट कैन बी कंपेयर टू दिस, मतलब एकदम ओवर एग्जैजुरेट करके, जो हम कभी नहीं करेंगे एक्सप्लेन, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ क्या है, नॉर्मल है। उसके लिए वो क्या थी, उसके लिए वो चीज़ नई थी। तो ही ट्राइड टू एक्सप्लेन इट द बेस्ट वे ही कुड, टू रिलेट इट विद एवरीथिंग ही कुड, टू मेक द व्यूअर्स, टू मेक द रीडर्स नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। क्योंकि वो जिसके बारे में कर उनको भी नहीं पता इसके बारे में, उसने पहली बार देखा, तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। नाउ कमिंग टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है कि हम अगर ऐसे सुनसान जगह पे जा रहे होते हैं या पहली बार कहीं जा रहे होते हैं तो हमको इसमें डर लगता है, हमें हवा एकदम भारी भारी सी लगती है। सो इट्स जस्ट यही सेम सेंस। अगर कोई भी अननोन जगह या किसी भी अननोन इवेंट में हम जाएंगे तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर हम किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी 10th की बायो में एक चीज़ आती है कि हमारा जो ब्रेन है वो पहले से ही ट्रेंड होता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि हमने मान लो गर्म तवा एक बार को छुआ है पहली बार, तो हमारे ब्रेन के पास क्या, तो गर्म है तो हमने छोड़ दिया फट से। अगली बार हम जब जाएंगे, गर्म तवा है तो हमारे ब्रेन को पहले ही पता है कि छुओगे तो हाथ जल जाएगा, तो वो छूने ही नहीं देगा, वो पहले मैसेज दे देगा कि ये गर्म है। आपने छुआ नहीं, आपने सेंस नहीं किया वो गर्म है, आपको पहले से ही पता है गर्म है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज आपको दे दिया ब्रेन के पास, ब्रेन ने बता दिया, पास्ट एक्सपीरियंस। अब जब ब्रेन किसी नई जगह पे, अननोन जगह या अननोन इवेंट में जा रहा है, तो उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो हर एक चीज़ को एकदम ध्यान से देखेगा, एकदम अलर्ट हो जाएगा। तो जो ज़्यादा अलर्ट हो गया वो, तो इस वजह से क्या होता है, उसको नॉर्मल चीज़ भी अजीब लगने लगती है। जैसे हमारे लिए वो नॉर्मल कोकोनट अल बिरूनी के लिए अजीब चीज़ थी, हमारे लिए नॉर्मल पान का पत्ता उसके लिए अजीब था। तो वैसे ही ब्रेन के लिए वो चीज़ क्योंकि नई चीज़ है तो उसको नॉर्मल चीज़ भी अजीब लगने लगती है। ये ब्रेन का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, पैरानॉर्मल नहीं है। इट्स नथिंग पैरानॉर्मल, वहाँ पे असली में कुछ नहीं होता। इट्स व्हाट योर ब्रेन थिंक्स, इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म यूज्ड बाय द ब्रेन, कि अगर आगे कोई खतरा आएगा तो मैं उससे डील कर लूँगा, तो इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखने लगता है। ओके, सो हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू योर आंसर कि हमने देखा होगा कि जितने भी गैजेट्स बनाए जाते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखने के लिए, नॉट सो देखने के लिए, स्पेशली सुनने के लिए, तो जैसे मूवीज़ में देखा होगा कि वो लोग गैजेट्स यूज़ करते हैं एंड फिर वो बताता है कि समथिंग इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो क्या वो गैजेट्स फेक होते हैं या फिर वो सच में बताता है कि हाँ कुछ है या फिर नहीं है, बता। तो हाँ, लाइक बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे गैजेट्स दिखाते हैं जिससे दे क्लेम कि हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास भूत है या नहीं है। घोस्ट हंट्स वगैरह बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत कॉमन ही है और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, लाइक क्योंकि ऑफ कोर्स पीपल वांट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। 3 मेजर डिवाइसेस जो लोग यूज़ करते हैं, पहला होता है EMF मीटर। EMF मीटर जो है ना, वो थोड़ा मैग्नेटिक वेव्स वगैरह से पता लगाता है। तो मोबाइल फ़ोन होता है, ओके, या वायरिंग, वाईफाई रूटर्स या माइक्रोवेव्स, इन वजह से वो स्पाइक कर जाता है एंड आसपास वैसा कुछ नहीं होता। दूसरा जो बहुत कॉमन है दैट इज़ स्पिरिट बॉक्स। स्पिरिट बॉक्स में क्या होता है, ये रेडियो सिग्नल्स को ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये रेडियो सिग्नल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं स्पिरिट बॉक्स में, एंड जिस वजह से ऐसा आवाज़ आती है, अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है, एंड लोग क्लेम कर देते हैं कि भूतों की आवाज़ आ रही है। भूतों की आवाज़ नहीं होती, वो रेडियो सिग्नल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक एविडेंस पूरा जीरो है। एंड अगर आप बोलोगे कि मैं साइंस को भूत में कहाँ घुसा रही हूँ, तो लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर यूजिंग अ डिवाइस, तो ऑफकोर्स वो डिवाइस साइंटिफिक चीज़ों पर बनी है ना, फिजिक्स के उससे बनी हुई है कि आप मेजर कर रहे हो वेव्स वगैरह, तो साइंटिफिक एविडेंस उसका बिल्कुल जीरो है।
उसके बाद देयर इज़ वन मोर थिंग, थर्मल कैमराज, जिसमें लोग कहते हैं कि देखो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर दिया, बेसिकली उसमें सब कुछ ग्रीन ग्रीन चल रहा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी गोस्ट हंट्स के लिए जाते हैं वो यही कैमरा यूज़ करते हैं। अब थर्मल कैमरा में क्या होता है कि इसमें मोशन सेंसर्स होते हैं, लेकिन जो मोशन सेंसर्स होते हैं ना, वो इंसेक्ट से वाइब्रेशन से ट्रिगर हो सकते हैं। अगर कोई छोटा सा एक कॉकरोच का बच्चा भी घूमेगा ना, तो वो वहाँ पर भी दिखा देगा कि हाँ मोशन हो रहा है। वो वैसे तो लोगों को लगेगा कि वहाँ पे कुछ, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा लेकिन मोशन हो रहा है तो मतलब भूत है। लेकिन भूत में वो एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर मूवमेंट भी हो रहा होता है, लाइक माइक्रो मतलब नॉट माइक्रो, वैसा मतलब छोटे से छोटे जो आपको नेकेड आई से उतने क्लियरली नहीं दिखेंगे, स्पेशली रातों में होते हैं, तो रातों में तो ऑफकोर्स नहीं दिखेंगे अंधेरे में, तो उनके मूवमेंट को भी वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इसलिए हमको लगता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है बट मूव हो रहा है, बट वहाँ पे यूजुअली क्या, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो मूव कर रहा होता है, या तो कोई इंसेक्ट हो या फिर किसी चीज़ का वाइब्रेशन हो रहा हो, तो भी वो उसको डिटेक्ट करके बोलेगा कि मूवमेंट हो रही है। तो वो सब फेक होते हैं, वो आपको रियल डिटेक्ट नहीं करते। एंड उसके बाद फिर हमारे पास ऊजा बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो इनका भी कुछ नहीं होता, ये असली में काम नहीं करते हैं। तो ये सब फेक होती है, एंड इसका बहुत सारा रिवीलिंग चीज़ें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा जिसमें वो रिवील कर रहे होते हैं कि ये फेक है। तो यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो इफ यू डोंट बिलीव मी। तो या ओके, सो द सिक्स क्वेश्चन इज कि जब भी हम बीमार होते हैं या फिर स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं तो बहुत अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, या बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स दिखने लग जाते हैं कि कुछ है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो क्या वो सच में वहाँ पे स्पिरिट्स होते हैं, भूत होते हैं, या फिर हमारा बस ये जो माइंड होता है वो माइंड गेम्स खेलता है हमारे साथ? बताए इसका क्या लॉजिक है? ओके, सो ओके, कोई भी इंसान जब बीमार होता है या फिर इवन स्ट्रेस्ड होता है फॉर दैट मैटर, तो उस टाइम पे जो ब्रेन होती है, उस इंसान का जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, व्हेन द पर्सन इज ईदर इल, सिक, और द पर्सन इज वेरी स्ट्रेस्ड, तो उसका जो ब्रेन है इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वो टायर्ड होता है। द ब्रेन इज ऑल्सो टायर्ड। इफ़ यू आर मेंटली टायर्ड यू विल नोटिस दैट यू विल फील टायर्ड फिजिकली, एंड अगर आप फिजिकली टायर्ड हो तो आप नोटिस करना यू विल ऑल्सो फील टायर्ड मेंटली। तो अगर आप फिजिकली स्ट्रेस्ड फील करो या फिर बहुत बीमार फील करो, तो आपका मेंटली ब्रेन जो है वो भी बहुत बीमार फील करेगा, वो बहुत टायर्ड हो जाएगा। तो अब अगर हम बहुत टायर्ड होते हैं तो हम कोई भी चीज़ के अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप बहुत बीमार हो, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो क्या आप कुछ भी चीज़ अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? तो सेम चीज़ होता है जब ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, जब ब्रेन बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है, तो वो चीज़ों को गलत समझने लगता है, मतलब उतने अच्छे से सही से परसीव नहीं कर पाता चीज़ों को। तो इसलिए क्या होता है, उसको इल्यूजन हो जाता है। गलत परसीव करना मतलब इल्यूजन करना। इल्यूजन आपको पता होगा ना, इल्यूजन क्या होता है? जैसे डेजर्ट एरियाज़ में मिराज होता है, ये सब कुछ है ना, पानी दिख जाता है, पानी नहीं होता, फिर भी इल्यूजन्स वगैरह होते हैं। या जैसे वो होती है ना, एक लाइन बना के अंदर एरो करो और एक लाइन बना के एरो आउटवर्ड्स एरो कर, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड एरो बना दो ऐसे करके, तो दूसरी वाली लाइन बड़ी लगने लगती है। ये सब क्या होता है? इल्यूजन होता है। तो ये तो चलो इल्यूजन बना रहे हैं, बट ओरिजिनली अगर हमारा माइंड कभी बहुत टायर्ड होगा तो हमें इल्यूजन्स होने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, अच्छे से नहीं सोच समझ पा रहा किसी भी चीज़ को। तो उस टाइम पे इल्यूजन्स होते हैं हमें, तो दिमाग जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रियलिटी को थोड़ा बदल देता है। एंड दिस हैपन्स क्योंकि हम मेंटली एंड फिजिकली बोथ वे में वीक होते हैं। क्योंकि अगर आप फिजिकली इल हो, इफ़ यू आर नॉट वेल फिजिकली, आपको वो चीज़, आपका जो ब्रेन है वो फील करेगा। ठीक है, साइकोलॉजिकली मेंटली आप वेल नहीं फील करोगे, यू वोंट फील वेल। एंड अगर इफ़ यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, अगर आप मेंटली अच्छे से फील नहीं करें तो आपकी बॉडी में वो चीज़ होगी। आपने कई बार देखा होगा, वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड, आपकी फिजिकल बॉडी कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाती है सिम्टम। आपको बॉडी एक हो रहा है या आपको कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, फिजिकली वो चीज़ दिखेगी, क्योंकि आपकी बॉडी अल्टीमेटली है तो एक ही चीज़ ना, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। तो अगर इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फिजिकली, उसका साइड इफेक्ट, उसका इफेक्ट मेंटली भी देखने को मिलता है। मेंटली सफ़र कर रहा है तो फिजिकली भी दिखेगा। जैसे कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए अगर तुम, तो मेंटल माइंड प्रेशर आ रहा है, माइंड टेंशन में, आपके बाल सफ़ेद होने लगेंगे। या फिर कई बार ये होता है कि इंसान बहुत अच्छा सा डाइट ले रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट वो इंसान बहुत टेंस्ड है, तो उसकी बॉडी अच्छे से नहीं बन पा रही, एकदम पतला सुखड़ा सा इंसान है ना। सो दिस ऑल थिंग, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आप मेंटली अच्छे नहीं फील करो तो आप फिजिकली अच्छा नहीं फील करोगे, फिजिकली अच्छा नहीं फील करो तो मेंटली अच्छा फील नहीं करोगे, और मेंटली अच्छा फील नहीं करोगे तो दिमाग क्या रेट थका थका सा रहेगा, आपका माइंड, आपका ब्रेन, तो वो चीज़ों को गलत समझेगा, गलत परसीव करेगा, आपको इल्यूजन्स होंगे। एंड वो क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो कोई भी चीज़ को अच्छे से करे, तो वो हर एक चीज़ को वैसे ही परसीव कर लेता है, वैसे ही रियलिटी को बदल के दिखा देता है, आपको समझा देता है जैसा कि उसके लिए ईजी हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस टाइम पे आपके पास भूत आ जाते हैं कि आप कमज़ोर हो जाते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट।
ठीक है, समझ गई। सो द सेवंथ क्वेश्चन इज कि जब भी हम रात में सोते हैं तो कई बार बहुतों को फील होता होगा कि हमारे ऊपर कोई बैठा है या फिर हमें देख रहा है ना, हम हिल नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं बट हिल नहीं पा रहे हैं। एंड ये बात हम किसी को भी बताते हैं, डॉक्टर्स को या ऐसे किसी नॉर्मल आदमी को, तो हमेशा जनरली लोग यही बोलते हैं कि आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा और कुछ नहीं है, इस पर इतना ध्यान मत दो। तो साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है इसका, बताओ। हाँ, तो ये स्लीप पैरालिसिस होता है। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? इट्स एज द नेम सजेस्ट पैरालिसिस ड्यूरिंग स्लीप। सोते टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो टेम्पररी टाइम के लिए हिल नहीं पाती, वो ऐसे ही अटक जाती है। एंड आप कितनी भी कोशिश करते हो, यू आर नॉट एबल टू मूव योर बॉडी। दिस इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसमें ब्रेन एंड बॉडी के जो सिग्नल है वो सही से सिंक नहीं हो पाते। इट इज़ नॉट पैरानॉर्मल कि भूत आके चढ़ गया इसलिए बॉडी नहीं हिल रही। इट्स अ साइंटिफिक, इट्स अ बायोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। इसमें क्या होता है, बॉडी और ब्रेन के सिग्नल सिंक नहीं कर पाते, इसलिए टेम्पररी टाइम के लिए बॉडी पैरालाइज हो जाती है स्लीप के टाइम पे, क्योंकि ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है तो अच्छे से सिंक नहीं हो पाती है चीज़ों को, उतना स्पीड में नहीं काम कर रहा होता है, इसलिए वो चीज़ होती है। इट्स नॉट पैरानॉर्मल, इट्स अ रियल फिनोमिना ऑफ बॉडी स्लीप पैरालिसिस। एंड अधिकतर बार स्लीप पैरालिसिस तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। जब स्ट्रेस्ड होता है तो ब्रेन वैसे भी बहुत कम एफिशिएंटली काम कर पाता है, तो तभी होता है यूजुअली। वैसे अगर आप यू हैव वेरी हाई सेल्फ एस्टीम एंड यू आर नॉट वेरी स्ट्रेस्ड वाला पर्सन, तो स्लीप पैरालिसिस आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन के पास उतनी वो है कि वो चीज़ों को सिंक कर पाए। इट्स यूजुअली व्हेन आपका ब्रेन बहुत थका हुआ होता है, ड्रेन्ड आउट होता है, तभी होता है, ब्रेन सिंक नहीं कर पाता अच्छे से एंड यू फेस स्लीप पैरालिसिस। इट्स नॉट पैरानॉर्मल, इट्स नॉट। ओके, सो द एट क्वेश्चन इज कि जैसे हम कहीं भी नेगेटिव जगह पे जाते हैं तो हमें घबराहट सी फीलिंग होती है, अच्छा वाइब भी नहीं आता वहाँ से। नेगेटिव जगह मान ले कि कहीं पे किसी की मौत हो गई हो, कब्रिस्तान ऐसा कुछ मानो जहाँ पे लोगों को जलाया जाता हो, तो हमें बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो वो क्या सच में वो जो एनर्जी है वो क्या एग्जिस्ट करती है, या फिर हमारे डर और बिलीफ की वजह से हमें वो चीज़ें बस महसूस होती हैं? तेरा इस पे क्या कहना है, बता। Okay, for this question, I would like to say कि the whole purpose of this podcast, I think, was to tell you all that there's nothing negative energy as such. And इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये था कि अगर किसी जगह कोई नेगेटिव एनर्जी वाली जगह, दिस वर्ड वाज यूज, नेगेटिव एनर्जी वाली जगह, तो जो चीज़ लाइक है ही नहीं, उसे आप किसी एक जगह से कैसे एसोसिएट कर सकते हो? ओके, कोई जगह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये उस जगह में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी नहीं है, इट्स द वे यू आर परसीविंग दैट प्लेस टू बी। आपके माइंड में नेगेटिविटी है तो आपको वो चीज़ नेगेटिव लगेगी, आपके माइंड में पॉजिटिविटी है तो आपको वो पॉजिटिव लगेगी। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि आप रात में कहीं जगह पे जा रहे हो, उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी है, लेट्स कॉल भूत और भगवान पे ही चलती हूँ मैं, तो अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी है तो आपके माइंड ये सोचेगा वो भूत है। अगर किसी के माइंड में एक्सट्रीम पॉजिटिविटी यानी भगवान वाली चीज़ बोल रहे पॉजिटिविटी एज इन, तो वो भरी होगी तो वो ये सोच सकता है कि भगवान जी हैं आसपास, तो उसको उसके लिए वो जगह पॉजिटिव एनर्जी वाली हो गई, आपके लिए वो जगह नेगेटिव एनर्जी वाली हो गई। अगर आप भूत और भगवान में मानते हो तो, लाइक इफ़ यू थिंक दैट भूत रियली में एग्जिस्ट करते हैं तो आप भगवान में मानते हो, भगवान के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई भी जगह नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो दिस क्वेश्चन आई थिंक इज़ नॉट अप टू द थिंग, क्योंकि आप किसी भी जगह को नेगेटिव या पॉजिटिव चीज एनर्जी से एसोसिएट नहीं कर सकते। इट इज़ यू एंड योर माइंड हाउ इट्स परसीविंग इट, इट्स यू, योर माइंड विच इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड दैट इज़ हाउ यू आर परसीविंग दैट प्लेस। ओके, सो क्वेश्चन इज कि भूत प्रेत बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो कि अंदर से वीक होते हैं, या फिर उन पे उनका विश्वास है, तो इस पे क्या कहना है कि तेरा ये सच है या क्या चीज़ है, बता। ओके, सो तेरे इस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। जो लोग ऑलरेडी भूत प्रेत में बिलीव करते हैं, ठीक है, उनका माइंड ऑलरेडी लाइक वो ईजिली फेयर और इल्यूजन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बार बार जैसे ये चीज़ बोली जाती है ना कि अगर आप, अच्छा, आपने वो सुनी होगी कहानी आप सबने, अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें अकबर कहता है कि जो आके यमुना के पानी में खड़ा रहेगा रात भर उसको मैं इनाम दूंगा, और एक बूढ़ा आदमी आता है और वो खड़ा रहता है, सही रहता है। तो सुबह उससे अकबर पूछता है कि तुम्हें ठंड नहीं लगी क्या? तो वो बताता है कि अरे वो देखो आपके वहाँ पे ना दूर में वहाँ पे एक मशाल चल रही थी, कुछ जल रहा था, तो उससे मैंने देखा तो मुझे गर्मी लगी। तो ये ऐसे कैसे होते, दूर से इधर आ गई उसकी गर्मी? नहीं, क्या हुआ, उसने अपने माइंड को बार बार बोला उधर गर्मी है, देखो गर्मी, देखो गर्मी, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, अरे देखो उधर से आग आ रही है, उस आग से गर्मी लग रही है। तो उसके ब्रेन ने उस चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई कह रहा है तो आ रही होगी। तो सेम चीज़ ये होता है, जो लोग ऑलरेडी भूत प्रेत में बिलीव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका माइंड ईजिली फियर को और इल्यूजन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इससे क्या होता है, ऐसे लोग इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते हैं, इसलिए उनका दिमाग अपने आप उन एक्सपीरियंस को उस एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करता है जो उनकी बिलीफ को कंफर्म करता हो कि अच्छा अगर ये बिलीव करते हैं कि ऐसे होता है रात को खून टपका दो कहीं पे, ओके,
नो आई वोंट गिव दिस एग्जांपल। ओके, तो जैसे मान लो ये होता है कि किसी इंसान का बहुत ज़्यादा बिलीफ है अबाउट ब्लडी मैरी या फिर कुछ भी ऐसे ही, तो और वो रात को पूरा एकदम सेटअप लेके चालू है, तो सब लोग बोलेंगे भाई ठीक है, कह रहा है होता है, कुछ कर देता हूँ, इसको दिखाई देता हूँ कुछ ना कुछ। तो आपका जो माइंड है ना वो उसी तरह से सोचेगा कि क्योंकि बहुत लो सेल्फ एस्टीम है ना, लड़ने की वो है ही नहीं उसमें, ठीक है वो कह रहा है तो कर देता हूँ। दिस इज़ द थिंग, इट इज़ बिकॉज वो लोग ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, इसलिए ये चीज़ होती है, एंड इट्स नथिंग एल्स। ओके, सो इससे रिलेटेड मेरे पास एक स्टोरी है। कोई मंद गलत कहानी नहीं है, मैं अभी बता रही हूँ, हाँ कोई सवाल नहीं करेगा। एक रियल स्टोरी है, मतलब मेरे किसी रिलेटिव के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे गाँव में, नानी गाँव में एक रूम है, एंड रूम के जस्ट आगे, मतलब रूम, हाँ फ्रंट में एक विंडो है, विंडो से जस्ट बाहर बड़ा सा ग्राउंड है। तो वहाँ पे मेरी मामी और मम्मा बेड पे लेटी हुई थी, जिससे कि जस्ट खिड़की की तरफ फेस करके, जिससे बाहर दिख रहा था पूरा, ठीक है। एंड रात का टाइम था, तो फिर क्या हुआ था कि मामी को एक साया दिखा था किसी आदमी का, जैसे भाग रहा था, एंड पीछे डॉगी भाग रहे थे, भौंक रहे थे। तो क्या हुआ था कि एंड जस्ट उसका 1-2 दिन पहले डेथ हो गई थी उसी आदमी की, जिसको मामी ने देखा था। तो मामी ने मम्मी से पूछा कि तुम्हें भी दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? तो फिर मम्मी ने बोला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा बाहर, तो ये सिर्फ मामी को दिखा था। तो इस पर क्या कहना है कि तेरा, कि उन्हें भी हेलुसिनेशंस हुई थी, वो सोच रही थी इसलिए ऐसा हुआ, या फिर सच में ऐसा कुछ सीन है, बता। ओके, सो या आई विल नॉट से कि ये फेक सिनेरियो, क्योंकि ऐसा हो सकता है, एंड ये कोई मेंटल इलनेस नहीं थी। द रीज़न फॉर दिस इज शॉर्ट टर्म हेलुसिनेशन, उन्हें शॉर्ट टर्म हेलुसिनेशंस हुए होंगे, बट इट इज़ नॉट अ मेंटल इलनेस, बस माइंड थोड़ा ओवर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने बोला ना जैसे यू मेंशन्ड कि अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी डेथ हुई थी, तो फिर माइंड में वो चल रहा था, माइंड थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया, तो इसलिए हुआ। इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस, बट इट्स जस्ट शॉर्ट टर्म हेलुसिनेशंस, असली में वहाँ पे कोई था नहीं। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज, तो अगर काला जादू और नज़र जैसी चीज़ें इतनी पावरफुल है कि किसी के कुछ करने से किसी और को कुछ हो जाता है, तो इसका साइंटिफिक लेवल पे कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला कि भाई जब इतना पावरफुल है तो मिलना चाहिए ना कोई प्रूफ, बट ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो इस पे क्या कहना है तेरा? अरे ओके, नज़र वर्क्स, नज़र इज़ रियल, नज़र बट्टू ट्रेंड में चला था अभी, तो मतलब गाने की नहीं बात करी वैसे, आई वाज टॉकिंग अबाउट नज़र बट्टू, वो जो पहनते हैं एवल साई वाला गाना भी चल गया था ट्रेंड। ओके, खैर आई वोंट गो दैट। हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत बिलीफ है इस चीज़ में। एंड मैंने कई बार देखा है जो लोग कहते हैं कि हम भूत में नहीं मानते बट हम नज़र में मारते। नज़र क्या होता है? नज़र एक्चुअली वर्क्स, बट इट्स नॉट कि उसने बोला और वर्क करके, काला जादू करके नज़र वर्क की, ऐसे करके नज़र नहीं वर्क करती। अब देखो, अगर हमें लगता है, ठीक है, अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर नज़र लगा दी, तो हमारा जो माइंड है वो हर एक चीज़ को उस एंगल में परसीव करने लगता है, हर एक चीज़ को उस एंगल में सोचने लगता है, और फिर हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली वैसे ही एक्शंस करने लगते हैं जो उस जो उस चीज़ में रिजल्ट करे जो हमको लगता है इस चीज़ की नज़र लगाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने कह दिया कि हमें लग रहा है कोई हम मेरी या फिर किसी और की फ्रेंडशिप पे नज़र लगा रहा है, तो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली मैं वैसे एक्शंस करने लगूंगी जिससे हमारी फ्रेंडशिप में सच में कुछ ना कुछ ऐसा दरार आने लगेगा, धीरे 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 करके, एंड फिर वो चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में है कि अब इसकी दोस्ती अब टूटेगी, क्योंकि उसने बोल रहा है, उसने वो नज़र लगा रही है, अब दोस्ती टूटेगी, तो अब वही चीज़ माइंड में चलेगा, तो हमारे एक्शन में कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो अल्टीमेटली दोस्ती जो है वो ख़राब होगी, टूटेगी तो एटलीस्ट ख़राब होगी। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एक्शन उस तरफ हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो हमारा जो एक्शन हुआ, हमने जो एक्शंस लिया कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कैसे भी, वही रिजल्ट दिया जो हमने एक्सपेक्ट किया था, तो हमें लगता है कि नज़र लग गई। अगर सेम टाइम पे मान लो ऐसे होगा कि आई एम लाइक वेरी फ्रेंडली विद यू, फॉर एग्जाम्पल यू, मतलब मैं मतलब सानी से तो हूँ मैं फ्रेंडली, दैट्स नॉट मानने वाला, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वैसे आप लोगों से कि आप किसी से आई एम वेरी फ्रेंडली टू समवन लाइक XYZ, और कोई ABC है और वो मन में कोसा जा रहा है इनकी दोस्ती टूट जाए, ये लोग इसके वजह से मेरी दोस्ती खराब हुई, इसकी वजह से हो गया वो हो गया, और मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मेरे सामने वो ABC इज़ वेरी फ्रेंडली विद मी ऑल्सो, विद XYZ ऑल्सो, एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम मेरी और XYZ की दोस्ती से कुछ नहीं होने वाला, और मुझे जहाँ पता चला, मैंने सुन लिया करके कुछ कहते हुए कि भाई अच्छा ये नज़र लगा रहा है, ये ABC नज़र लगा रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे एक्शंस अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वही करवाएंगे जो मैंने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया, और मैंने रिजल्ट का एक्सपेक्ट किया कि अब मेरी दोस्ती टूटेगी क्योंकि उसने नज़र लगाई। दिस इज़ द थिंग, इट वर्क्स लाइक दिस, सो या।
ओके सो मैंने एक रिचुअल देखा है जो होता है बेसिकली इंडियंस में, कि अगर किसी को नज़र लग जाती है तो उसकी मम्मियाँ या कोई भी क्या करते हैं, नज़र उतारने का रिचुअल होता है बेसिकली। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ उसमें तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं होता है ये। लाइक बेसिकली दिया में जो बाती होता है, बाती लेते हैं उसको जलाते हैं, एंड अगर उसका जो फ्लेम होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऊपर ऊपर तक आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं नज़र लगी है उस आदमी को। एंड अगर फ्लेम ठीक ठाक लेवल पे है तो नज़र नहीं लगी है, मतलब फिर नज़र उतारने से वो ठीक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इस पर क्या मानना है तेरा? ओके, तो इसका मैं बताती हूँ। जो स्मोक का मेंशन किया है ना कि स्मोक ज़्यादा हो गया तो नज़र है, कम हुआ तो नज़र नहीं है। स्मोक क्या होता है, स्मोक के ज़्यादा या कम होने के फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो हमने कभी इमेजिन मतलब वैसे भी नहीं किया होगा। अगर स्मोक जो है, स्मोक का जो अमाउंट है वो एयर फ्लो, मॉइस्चर और बर्निंग मटेरियल तीनों पे और बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब एयर में मॉइस्चर कितना है ये आप मेजर नहीं कर सकते ऐसे ही नॉर्मल। हम लोग जो पढ़ते हैं उस फील्ड में काम करते हैं वो मेजर करते हैं, जो हमें वेदर रिपोर्ट में पता चलती है। बट हम वैसे यूजुअली नहीं कर सकते ना कि हमारे आसपास के एयर में कितना मॉइस्चर है, तो इसलिए हमको लगता है कि वो इस वजह से हो रहा है। बट बेसिकली रीज़न ये सब कुछ होता है, एयर मॉइस्चर या फिर कुछ। एंड अगर ये होता है कि नहीं उसके बाद फिर इंसान को रिलीफ मिलता है, तो वो एक प्लेसिबो इफेक्ट का यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल आ गया। यू कैन लाइक रियल वैसा एग्जाम्पल भी मिल गया प्लेसिबो इफेक्ट में, कि क्योंकि उसके माइंड को ये चीज़ है कि मेरी अगर ऐसे होगा नज़र उतर जाएगी, उसके क्या सबके माइंड में है तो उसके माइंड में भी ये चीज़ घर कर गई है, तो मैं ठीक हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, या फिर वो ठीक हो जाएगा या हो जाएगी। तो फिर इस वजह से प्लेसिबो इफेक्ट यहाँ पर काम करता है। ओके सो अभी तक हमने जितना भी बात किया उससे मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें समझ आई हैं, तो मैं उसको आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सी मैं ना 50-50 वाले आदमी हूँ कि साइकोलॉजी पे भी मानती हूँ एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ को भी मानती हूँ। मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रही कि हाँ तुम भी मानो, मेरा ये अपना ओपिनियन है। सी मेरा ये ओपिनियन है कि साइकोलॉजी के जो फैक्ट्स और रीजंस है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, भूत प्रेत है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में, ठीक है। एंड कल को अगर वो किसी के साथ होता है एंड वो तेरे पास आके बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो उसको साइकोलॉजी का रीज़न झाड़ देगी कि भाई आपके साथ ये हुआ है तो मतलब आपको हेलुसिनेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या पता उसके साथ सच में हुआ हो ये चीज़। मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, एंड फिर माइंड वैसा ही काम करता है जैसे मैनिफेस्टेशन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही ये भी काम करता है, ठीक है। उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रही कि कई बार कुछ रीजंस ये भी हो सकते हैं, बट क्या पता उस आदमी को सच में कुछ दिखाओ जिसको आप मानने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो कि उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बस इमेजिन कर रहा है जो भी है, लेकिन इसका कोई ये थोड़ी है, वो कैसे एक्सप्लेन करेगी हाँ मेरे साथ सच में हुआ है, ये कोई वो नहीं है। एंड ये तो कोई नहीं जानता कि उसने सच में देखा है या फिर उसको सिर्फ क्या बोलते उसको इमेजिनेशन हो रही है या जो भी है, इसका कोई वो नहीं जानता है। एंड जिसके साथ होता है कहीं ना कहीं उसको लॉजिकली यही लगता है कि हाँ भाई सही है या ये चीज़ होता है, डरने लग जाता है, तो और कहीं ना कहीं उसको सो बैठ जाता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ में मानता है या जो भी है, आप मानते हो, आपका ओपिनियन ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप किसी चीज़ गलत चीज़ को बढ़ावा मत दो कि सामने वाला भी डरे, या फिर ऐसा कुछ मत करो कि जिससे फालतू की चीज़ें फैले। एंड जो अंधविश्वास है, कोशिश कीजिए कि इतना ना माने एंड कुछ लॉजिक्स पे भी जाए, फैक्ट्स पे भी जाए। एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से साइकोलॉजी भी अपने हिसाब से ठीक है, एंड जो मानते हैं जिनके साथ हुआ है वो भी ठीक है। मुझे नहीं पता, मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। बाकी आई होप आप सब लोग ठीक रहें, वेल रहे, बस मेरा यही कहना है। सो देखो, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग। आई थिंक आप लोगों में ये चीज़ परसेप्शन है कि बिना रिसर्च के कोई भी कुछ भी बोल रहा है, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग यू ऑल, बट ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस है ही नहीं। सो साइकोलॉजी की फील्ड में ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। विलियम जेम्स से लेकर लाइक मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट तक सबने की है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव कर दी कि हाँ भूत होते हैं, ठीक है, हाँ ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो जो लोग ऐसा एक्सपीरियंस फील करते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या वो लोग नहीं कर रहे एक्सपीरियंस। हाँ वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो लोग अगर कह रहे हैं कि ये रियल है तो वो झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही। जो लोग ये चीज़ फील करते हैं, जो लोग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फील करते हैं, उनके लिए वो रियल लगता है। लेकिन वो कभी कभी लाइक क्या होता है, हमारा माइंड ना इल्यूजन्स क्रिएट करता है। तो जैसे स्लीप पैरालिसिस, ग्रीफ हेलुसिनेशंस या पैटर्न सीकिंग टेंडेंसीज। तो अब क्या होता है कि साइकोलॉजी का क्या काम है, साइकोलॉजी का यही काम है कि वो ये एक्सप्लेन करती है, साइकोलॉजी ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब माइंड का एक गेम है, ये असली में नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब परसेप्शन जो है वो मेमोरी और स्ट्रेस की वजह से होता है। मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी एज अ सुपर नेचुरल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्या है, माइंड का एक गेम है। तो अगर किसी को ऐसे एक्सपीरियंस से और टेंशन हो रही है, डी स्ट्रेस हो रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से प्लीज़ आप लोग कंसल्ट कीजिए, प्लीज़।
ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं हाँ आपके इस ऑर्गन में, आपके इस बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम है एंड इस तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा, और हम लोग वो ट्रीटमेंट कराते हैं ना। तो फिर वाई आर यू ऑल नॉट ट्रीटिंग ब्रेन एंड माइंड एज योर सेम बॉडी पार्ट का, और है ना, आपकी सेम बॉडी का ही तो एक वो पार्ट है, क्यों फिर उसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि अगर वो बेचारा थक गया हो, अगर उस बेचारे में कोई प्रॉब्लम आ रही हो फंक्शनिंग में, तो उस बेचारे को लोग कोस देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। बल्कि पूरा जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो कंट्रोल बेचारा वही करा, उसके पास इतना सारा काम है, तो वो ज़्यादा जल्दी थकेगा ना। तो अगर वो थक रहा है तो प्लीज़ उसको कंसल्ट करो, आप जाओ डॉक्टर के पास, या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। एंड ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। आई नो सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके, साइकोलॉजिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा टैबू है। लोग पागल का एक टैग दे देते हैं कि ये तो पागल है, दिमाग से सनकी है, हिला हुआ है। नहीं, वी नीड टू चेंज दिस, है ना, प्लीज़ वी नीड टू चेंज दिस थिंग एंड इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए, तभी हम इस मिथ को समझ पाएंगे और मेंटल हेल्थ के लिए, जो मेंटल हेल्थ को समझने का एटीट्यूड है वो लोगों में बदलेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम फीलिंग अ बिट सैड कि शायद मैं पूरी तरह आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई, पूरी तरह ये चीज़ नहीं समझा पाई कि ये सब कुछ नहीं होता एंड इट इज़ ऑल साइकोलॉजी। एंड लाइक थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद ये पूरा पॉडकास्ट है वो वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा गोल था क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग देना कि, लेकिन फिर भी हर एक्सपीरियंस का अपना एक वैल्यू है। अगर आप लोग कुछ एक्सपीरियंस करो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपके हर एक एक्सपीरियंस का एक वैल्यू है, हर एक्सपीरियंस वैल्यू रखता है। और साइकोलॉजी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हम ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, ये हम क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसे कैसे हम प्रॉपरली हैंडल करें। तो बट वही, ये एक पॉजिटिव टेक अवे है जो मैं देना चाहती हूँ। एंड वही, इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू एंड wish you all the best and a very healthy mind and life. So yeah, bye bye, take care.